बहुत साल पहले एक गांव था। गांव का नाम था अंधेरापुरा। क्योंकि उस गांव में सचमुच कभी उजाला नहीं हुआ था। पीढ़ियां बीत गईं, पर वहां के लोग सुबह का मतलब ही भूल गए थे। हर वक्त बस अंतहीन रात। गांव में एक औरत रहती थी, विमला। उसका बेटा राम, बहू करुणा और उनके 2 बच्चे प्रिया और सूरज सब उसी अंधेरे में रहते थे। उस दिन गांव में दिवाली थी। प्रिया कहती है, चलो ना दादी, हम बाहर दिवाली मनाते हैं। और सभी लोग बाहर आंगन में गए। करुणा ने बढ़िया रंगोली निकाली। राम दरवाजे पर बैठकर रंगोली को और बच्चों को देख रहा था। विमला सुकून से आंगन में बैठी थी और बच्चे बहुत खुश थे और बढ़िया नाच रहे थे। दिवाली के पटाखे से रोशनी जल उठी थी। अंधेरा थोड़ा सा उजालों में बदल गया था। सबने अच्छे से दिवाली मनाई और फिर घर के अंदर जाकर बैठ गए। बहू, आज तो जोरों से भूख लगी है। आज जरा जल्दी खाना बनाओगी क्या? आज दिवाली भी बहुत अच्छी तरह से हमने मनाई, मजा आ गया। ठीक है माँ जी, मैं फटाफट से खाना बना देती हूँ। आधे घंटे में आपको खाना मिल जाएगा। आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ऐसा कहकर करुणा रसोई में जाने लगी। करुणा रसोई में गई और सोचा, आज सबका मन खुश कर दूं। उसने बड़े प्यार से खाना बनाया। उसने बहुत अलग अलग डिश बनाई, सबको परोसा और देखा कि किसी को कुछ और चाहिए तो नहीं। दिन बीते, फिर साल का सबसे ठंडा महीना आया। एक रात विमला, राम, करुणा और बच्चे सब अंगीठी के पास बैठे थे। बाहर ठंडी हवा गांव की जान चूस रही थी। तभी पोती प्रिया ने पूछा, दादी, हमारे गांव में हमेशा अंधेरा ही क्यों रहता है? विमला चौंक गई। तुम दोनों अब बड़े हो गए हो। अब मैं तुम्हें 30 साल पुरानी वो सच्चाई सुनाऊंगी जिसने हमारे गांव से उजाला छीन लिया था। हमारे गांव में भी पहले सुबह होती थी, पर एक श्राप ने सब छीन लिया। प्रिया डरते डरते बोली, कौन सा श्राप दादी? एक लड़की थी, शिवानी। परदेश से आई थी, अकेली रहती थी। उसका कोई अपना नहीं था। वो हर रात 11 बजे एक जादुई पेड़ के पास जाती थी, अपने लिए अच्छे पति की कामना करने। कहते थे वो पेड़ मन की मुरादें पूरी करता था। एक रात हमेशा की तरह वो पेड़ के पास प्रार्थना कर रही थी। तभी कदमों की भारी भारी आवाज आई, जैसे कोई जानवर नहीं, कोई आदमी अंधेरे में चल रहा हो। एक गुंडा बदमाश, ऊपर गंजी नीचे लुंगी पहने हुए। उसकी आंखें देखकर लगता था मानो मौत खुद उसमें समा गई हो। वह शिवानी के पास आया और उसे छेड़ने लगा। ए सुन, तू रोज इस पेड़ के नीचे आती है ना? मैं तुझे रोज देखता हूं। पूरे गांव में मेरा ही बोलबाला है। चल मुझसे शादी कर ले, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। कृपा करके मुझे जाने दो। मैं बस प्रार्थना करने आई हूँ। मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो। वह जोर से चिल्लाने वाली थी और तभी उस दरिंदे ने चाकू मार दिया। शिवानी वहीं गिर पड़ी और मर गई। उसकी सांसें रुक गई। जब वो बदमाश जाने लगा तो शिवानी की आत्मा उसके शरीर से उठ खड़ी हुई। उसने कहा, तूने मुझे मार दिया। मेरी कोई गलती नहीं थी। अब तू भी नहीं बचेगा। वह बदमाश भागने लगा, लेकिन शिवानी ने अपनी शक्ति से उसे वहीं मार दिया। फिर शिवानी ने गांव की तरफ देखते हुए कहा, उस गांव के आदमी ने मुझे नहीं बचाया है, इसलिए यह गांव हमेशा अंधेरे में रहेगा। तुम लोग कभी उजाला नहीं देख पाओगे। यह मेरा श्राप है। उस रात कहानी सुनाने के बाद सब सोने चले गए। विमला अंदर वाले कमरे में सो गईं और चारों, राम, करुणा और दोनों बच्चे बाहर वाले कमरे में सोने लगे। पर पोता पोती पहले ही योजना बना चुके थे। रात को दोनों चुपचाप उठे और उस जादुई पेड़ के पास चले गए। दोनों बच्चे हाथ जोड़कर बोले, हमें माफ कर दो शिवानी, हम बच्चे हैं, हमारी बात सुनो। कृपया हमारे गांव में फिर से उजाला कर दो। हमारे गांव में पहले जैसा उजाला होना चाहिए। गांव वालों को माफ कर दो। तभी शिवानी प्रकट होती है। उसकी आत्मा बच्चों के सामने खड़ी होती है। वह कहती है, ठीक है, अगर तुम बच्चों की यही इच्छा है तो मैं उजाला कर दूंगी। यह कहकर शिवानी वहां से गायब हो जाती है। दोनों बच्चे वापस घर आते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। अगली सुबह अचानक गांव वाले बाहर आते हैं और देखते हैं गांव में उजाला हो गया है। सब नाचने लगते हैं।
सब खुश हो जाते हैं, पर 5-10 मिनट में अचानक फिर अंधेरा छा जाता है और अंधेरे के बीच एक आखिरी डरावनी आवाज आती है। क्या सोचा था तुमने कि श्राप पूरा हो गया? नहीं, अभी मेरा श्राप खत्म नहीं हुआ है और कभी होगा भी नहीं। तुम भी हमेशा मेरे जैसे तड़कते रहोगे। और ये कहकर शिवानी जोर जोर से हंसने लगती है।